वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पैकेज के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ी मुस्तहिक फ़र्द इमदादी रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फ़ीकस कर दी गई है, ताकि मुस्तहिक अफराद की रमज़ान के बाबरकत महीने में माली मदद की जाए। रकम डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए बरह रास्त मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जा रही है, ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान के इब्तिदाई दिनों तक बड़ी तादाद में मुस्तहिक ख़ानदानों को रकम फराहम की जा चुकी है, जबकि बाकी अफराद की तस्दीक का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के सिलायुक्त में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन मजीद 10 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक होने वालों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। मारे जाने वाले खवारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्स ने 25 फरवरी को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर खारजी हलाक किए। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। शेरशाह साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार। 8 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक शहर भर से फायर टेंडर तलब कर लिए हैं। 80% आग पर काबू पा लिया गया। IG सिंध का मुतासरा फैक्ट्री और अतराफ के इलाकों को महफूज बनाने का हुक्म। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 अमले की बर वक्त रसाई के लिए रास्ता क्लियर रखने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी नोटिस, बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। चमन तोरपल के इलाके में घर में सिलेंडर धमाका, 8 बच्चे जाम बहक। धमाके से घर का कमरा मुनहदम हो गया। धमाके में 22 अफराद जख्मी, जिनमें बच्चे खवातीन शामिल। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से जाए वक़ुआ का जायजा लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि कोई छुपा रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाकी हमारे उनके साथ जो कोई डील हुआ वो सिर्फ मैं अकेला नहीं था, हमारी सारी पूरी लीडरशिप थी। अचकज़ै साहब थे, अलामा साहब थे, असद केसर साहब थे, शहराम साहब थे और मैं था, सलमान राजा साहब थे। हम जो स्टेप बाय एवरी स्टेप ऑफ द वे हमने उनके साथ जो भी कोई बातें करती रही वो हम करते रहे और फिर फैमिली को भी हम बताते रहे। फैमिली की जिसकी ड्यूटी लगी थी फैमिली को बताना, तो वही सारा कुछ बताते रहे। हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई है, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। फैमिली का जो मुतालबा था पार्टी ने वो फैसिलिटेट किया हुआ है। हमने कुछ नहीं छुपाया, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। फैमिली का जो भी मुतालबा था वो हमने हुकूमत तक पहुँचाया और फैसिलिटेट किया। पार्टी ने कभी भी फैमिली की ख्वाहिश और मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। अलीमा खान के इल्ज़ामात पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल आ गया। बोल से बातचीत में कहा कि डॉक्टर और अस्पताल वाली बात हुकूमत ने मान ली और ट्वीट भी किया। फैमिली मेंबर का भी मान लिया था। बाद में फैमिली मेंबर पर तनाज़ा पैदा हुआ और हुकूमत ने डील कॉल ऑफ कर ली। भाई बहुत बीमार है, सुन बहुत हो रहा है, एक आंख भी ख़राब है। बानी PTI की बहन 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पर बरहम अलीमा खान ने कहा कि जानबूझकर ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अगली समाअत में जज साहब उम्रे पर चले जाएंगे। भाई की फिक्र में अस्मा खान ने मुतालबा किया कि बताया जाए डॉक्टर ने बानी की सेहत में क्या डायग्नोज किया। बानी PTI हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं।
बानी पीटीआई इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इन्हें अपने इलाज में रुकावटों का सामना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी सरगर्मियाँ की गईं। पहले तो ये तस्लीम नहीं किया गया कि वो अलील हैं, फिर पिम से उनकी बीनाई से मुतालिक खबर लीक हुई। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। लिखा, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नामुनासिब बयानात दिए गए। इन्हें दूसरे इंजेक्शन के लिए ले जाया गया, मगर तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद भी ख़ानदान को आगाह ना किया गया। हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। अपील करते हैं मामले का नोटिस लिया जाए। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशा खाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। 2 मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खादिम हुसैन सोमनो ने दरखास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पीटीआई ग्रुपों में हज़ारों इख्तिलाफात हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि बानी पीटीआई अंदर रहे, क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का कारोबार उरूज पर है। ये कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ुबान नहीं खोल रही। रोज़ पुलिस एहलकारों की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। शोहदा के जनाजों में शिरकत से पीटीआई गुरेज कर रही है। पीटीआई की तरजीह अव्वल और आखिर बानी है, बाकी सब बेमायनी और बेवकत हैं। पंजाब वो पहला जिसने एक गवर्नमेंट बैक्ड ई टैक्सी स्कीम को लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में ये पहली अपनी तर्ज की स्कीम है। एक बहुत बाइज़्ज़त और बहुत प्रोडक्टिव एक मंसूबा है रोज़गार के लिए, कि इसमें 30% से जो ज़ायद इसके बेनिफिशरीज़ हैं वो ख़वातीन हैं। दूसरे सूबों में अवाम टूटी बसों में सफ़र करते हैं। अवाम अपनी हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब। कहा कि पंजाब पहला सूबा बन गया जिसने ई टैक्सी को लॉन्च किया। आज पंजाब की हर बेटी महफूज है। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बंस रोड पहुँच गए। अशियाए खुरनोश फल वगैरह की कीमतों का जायज़ा लिया। जलेबी की कीमत 1200 रुपये फ़ी किलो सुनकर मुराद अली शाह हैरान। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि जलेबी की कीमत मुकर्रर नहीं होती। वज़ीर आला सिंध ने 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दही बड़े ख़रीदे। वज़ीर आला सिंध ने दुकानदारों और ख़रीदारों के साथ सेल्फियाँ बनवाईं। कहा कि माह रमज़ान में आवाम से ज़्यादा कीमतें वसूल करना नाकाबिले बर्दाश्त है। दावे धरे रह गए। कराची की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। अहम सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैकड़ों शहरी ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। शहरियों की बड़ी तादाद ने रोज़ा सड़क पर इफ्तार किया।
मरियम नवाज के तैयारे को बुनियाद बनाकर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या दीगर वज़राए आला रिक्शों में सफ़र कर रहे हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा, जहाज़ की आड़ में टीवी चैनल पर 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए, 150 वीलॉग हुए। खुद को सहाफ़ी कहने वाले भी जहाज़ के मामले पर मुहिम चला रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होता है तो फिर आज़ादी इजहार पर कदगन और सियासी इंतकाम का शोर मचाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर आमद शहीद के बच्चों, वालिदा, भाइयों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख़ानी की। मानसरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहजादा गुल फराज शहीद ने हिम्मत, बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा, इनके अहल खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा, इनके अहल खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहल खाना का हुकूमत और पाक अफवाज का मुकम्मल ख्याल रखने का इंदिया। कराची एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश की वजह से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना होगा। एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप पर 1 से 2 अफराद की इजाज़त होगी। माजी के वाक़यात, हादसात के पेश नज़र सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और दीगर शुरका ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि इंतहा पसंदाना, फ़िरक़ावारियत, अस्करियत पसंदी से मुताल्लिक़ पोस्ट का फॉरेंसिक कराया जाए। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल के सामने बचाने वाले मज़ीद 2 शहरियों ने अपने बयानात कलमबंद करवा दिए। दीगर शहरियों ने भी गुज़िश्ता रोज़ कमीशन के इजलास के बाद पेश होकर अपने बयानात कलमबंद करवाए। गवाहों ने बताया है कि जिस वक्त बाहर निकले कोई उनकी मदद के लिए मौजूद नहीं था। कमीशन के सामने चीफ फायर अफसर ने जिरा के लिए तैयार होने से मुताल्लिक बाकायदा हामी भर ली। क़वानीन के मौसर नफाज के लिए टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर यह बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। मिनिस्ट्री को बावर करा दिया, सूबों को बावर करा दिया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। नीचे से लेके ऊपर तक गवर्नेंस को अच्छा होना जरूरी है। इस इनिशिएटिव में मेरा ख्याल है कि ये एक फाउंडेशन ले हो गई है कि हम सब अपने अपने इदारों में गवर्नेंस के ऊपर कंसंट्रेट करें। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम बेहतर गवर्नेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। हमने स्पीकर के कुछ इख्तियारात को कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान का किरदार अहम है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के 5 ईज़ पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। आम मौज़ूआत को मरहलावार ज़ेरे बहस लाना चाहिए।
ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 7 साल तक मअतल करने पर राजी। अमरीका यूरेनियम अफजूदगी 10 साल के लिए मअतल करने पर बज़िद। ईरान ने यूरेनियम के मौजूदा ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। ओमान की सालिसी में जेनेवा में ईरान अमरीका मुज़ाकरात हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ करार दिया। अब्बास इराक़ची भी पुरउम्मीद नजर आए। ₹60 लाख भत्ता न देने की सजा। कार शोरूम पर नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। वाक़या न्यू कराची सेक्टर 11D में पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोरूम मालिक ने धमकियों के खिलाफ न्यू कराची थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर समत काठियावाड़ी ग्रुप से बताया जा रहा है। कराची में ट्रैफिक हादसात ना थम सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जान से गए। शाहर फैसल में गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। हादसे में नौशाद नामी शख्स जान से गया। बनारस में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। स्कीम 33 सर सैयद चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 2026 के 56 दिनों में 166 जानें जा चुकी हैं, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 256 रन बना दिया। जिम्बाब्वे की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। एक और मैच में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ के 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान एडम माकरम ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। T20 वर्ल्ड कप में कीवीज की फतह के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मजीद दुश्वार हो गई। कल इंग्लैंड के हाथों कीवीज की शिकस्त ग्रीन शर्ट्स के लिए बेहद अहम है। इंग्लैंड की फतह की सूरत में हफ्ते को पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी, ताकि उसका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। अगर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से हार गई तो पाकिस्तान श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। ऑनलाइन हिरासत करने पर कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की अहलिया का रद्द-ए-अमल आ गया। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी शायकीन के नाम जारी पैगाम में कहा कि मुझे या मेरे मासूम बेटे को गालियां देने से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की शिकस्त पर टीम की कारकर्दगी और क़यादत पर शदीद तनकीद हुई। बासारफीन ने हुदूद पार करते हुए सलमान अली आगा के अहले खाना को भी निशाना बनाया। नाज़ेबा पैगामात और धमकियाँ दी। और फ्रेंच फुटबॉल लीग में नैंटस के गोलकीपर एंथोनी लोप्स ने शानदार कदम उठाकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का बहाना बनाया और ग्राउंड में बैठ गए, जिस पर खेल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। मुख्तसर वक्फे से मुखालिफ टीम के रोज़ादार खिलाड़ियों को खजूर और पानी से इफ्तार का मौका मिल गया। 35 साला गोलकीपर ने यह सब जानबूझकर किया।
क्योंकि फ्रेंच फुटबॉल में मजहबी बुनियाद पर मैच रोकने की इजाज़त नहीं है। उनके इस अमल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।